ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 11वां सेकंड 10वां अध्याय। श्याम सुंदर का उद्धव को ज्ञान सिखलाना। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे उद्धव, संसारी मनुष्य को चाहिए कि अपने वर्ण व आश्रम का धर्मानुसार रखकर किसी बात की चाह न करे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे उद्धव, संसारी मनुष्य को चाहिए कि अपने वर्ण व आश्रम का धर्म शास्त्रानुसार रखकर किसी बात की चाह न करे। यज्ञ व श्राद्ध आदि देवकर्म व पितृकर्म अपने गुरु की सेवा में प्रीति रखकर गुरु का वचन सच्चा माने। जब तुम अपना मन संसारी माया से बटोर कर एकाग्र करोगे तब गुरु का उपदेश तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा। देखो, यह शरीर शुभ व शुभ कर्म करके अनेक जन्म पाता है, इसलिए मनुष्य तनु में आत्मा को शरीर से अलग समझकर संसारी सुख व व्यवहार को झूठा समझना चाहिए। हरि भक्ति किए बिना और आत्मा को अंग से अलग किए बिना मुक्ति नहीं हो सकती। बालापन, तरुणाई, बुढ़ापा, 3 अवस्था शरीर में होती है। आत्मा सदा एक रूप रहता है। मनुष्य अपने ज्ञान से दुख मानकर सुख प्राप्त होने का उपाय नहीं करता। यज्ञ व तीर्थ आदि शुभ कर्म करने के फल से संसारी जीव देवलोक में जाकर सुख भोगते हैं और अवधि बीतने के उपरांत फिर मृत्यु लोक में जन्म पाकर अधर्म करने के बदले नरक भोगना पड़ता है। जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक यह जीव आवागमन में फंसा रहने से अनेक तरह के दुख पाता है। भवसागर पार उतरने के लिए हरि भजन व सत्संग के सिवा दूसरा उपाय उत्तम नहीं होता। जो तुम कहते हो कि हमको अपने साथ ले चलो जिसमें तुमसे अलग ना हो, सो हे उद्धव, ज्ञान प्राप्त होने से वियोग का दुख नहीं होता। तुम संसार में इन जीवों को जो देखते हो, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, ये सब मृत्यु का ग्रास है। मैं जन्म व मरण से रहित होकर जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेता हूँ तब मुझे भी निर्गुण रूप त्याग करना पड़ता है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि सदा अपना मन मेरे भजन व स्मरण में लगाए रहकर हरि चरणों के ध्यान में लीन रहो, तो वियोग का दुख तुम्हारे हृदय में नहीं रहेगा। हे उद्धव, जो लोग ज्ञानी हैं वे शरीर को वृक्ष के समान जानकर उस पर 2 पक्षी बैठे हुए समझते हैं। उनसे एक पक्षी थोड़ा भोजन करके अधिक सामर्थ्य रखता है, उसे परमात्मा समझना चाहिए। वह काम, क्रोध, मोह और इंद्रियों के सुख से कुछ प्रयोजन नहीं रखता। दूसरा पक्षी बहुत खाने पर भी निर्बल रहकर संसारी सुख में प्रसन्न रहता है, उसे जीवात्मा समझना चाहिए। स्त्री, द्रव्य और सुख मिलने से प्रसन्न होता और उनके वियोग में दुख पाता है। यह नहीं समझता कि हानि, लाभ, दुख, सुख परमेश्वर की इच्छा अनुसार होता है, उसमें दूसरे का कुछ वश नहीं चलता है। उद्धव, संसारी मनुष्य को भवसागर पार उतरने के लिए जो उपाय करना चाहिए सो कहते हैं, सुनो। मन में किसी बात का अभिमान रखना, दुर्वचन कहना, दूसरे को धन पात्र देखकर डाह करना, बिना प्रयोजन अधिक बोलना, स्त्री पुत्र से भूत प्रीति करना उचित नहीं है। परमात्मा को शरीर से अलग समझना न चाहिए। जिस तरह काठ में आग छिपी रहकर उपाय करने से प्रकट होती है और काठ जला देने से वह अग्नि उससे अलग होकर फिर उसके साथ नहीं रहती, उसी तरह परमेश्वर का प्रकाश सब जीवों में रहकर जब वे अपनी शक्ति शरीर से खींच लेते हैं तब मर जाता है। वह लोग जला देने से आत्मा को कुछ दुख नहीं पहुँचता। परमात्मा का प्रकाश सब जीवों के तनु में एक साथ देखने से कुछ डर नहीं होता। भेद समझने में अनेक तरह का भय लगा रहता है। इसलिए आत्मा को सब जगह बराबर जानकर संसारी माया से छूटने का 8 पैर उपाय करना चाहिए। हे उद्धव, इस तरह का ज्ञान रखने वाला मनुष्य अवश्य मुक्त होता है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 11वां स्कंद 11वां अध्याय। श्याम सुंदर का उद्धव को ज्ञान सिखलाना। केशव मूर्ति ने कहा, उद्धव, संसार में दुख व सुख माया के गुणों से होता है। मुझे वह माया नहीं व्याप सकती। जिस तरह स्वप्न में कोई मनुष्य अनेक तरह के हर्ष व विषाद देखकर जागने पर सब झूठा समझता है, उसी तरह संसारी व्यवहार झूठा होकर परमेश्वर की माया से सच मालूम होता है। जीवात्मा सबके तनु में मेरी शक्ति होकर जब तक वह जीव मुझे नहीं पहचानता तब तक मुझसे अलग रहता है। मेरा भेद जानने वाला इस तरह मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है, जिस तरह शीशे में अपनी परछाई दिखलाई देकर उसको उल्टने से फिर वह रूप नहीं देख पड़ता। मूर्ख मनुष्य अपने को मुझसे अलग समझते हैं। ज्ञानी लोग गृहस्थ आश्रम में रहने और सब जगत का काम करने पर भी अपना मन विरक्त रखकर संसारी जाल में नहीं फंसते। ज्ञान व वैराग्य दोनों मुक्ति देने वाले हैं। अज्ञानी मनुष्य को दुख के सिवा कुछ सुख नहीं मिलता। परमेश्वर की शरण में जाने से ज्ञान प्राप्त होता है और उनसे विमुख रहने वाले ज्ञान नहीं पाते। जिस तरह हवा सुगंध व दुर्गंध दोनों तरह की वस्तु से होकर बहती है, पर दोनों से अलग रहकर कुछ सुगंध व दुर्गंध का प्रवेश उसमें नहीं होता, उसी तरह ज्ञानी को भी बढ़ाई करने से प्रसन्न होना और दुर्वचन कहने से खेद मानना न चाहिए। जो लोग अपने स्त्री, पुत्र, हाथी, घोड़ा आदि का रोग देखकर मेरी माया के वश सोच करते हैं, उनको मूर्ख समझना चाहिए, क्योंकि उनके सोच करने से कुछ लाभ नहीं होता। सबको अपने कर्मानुसार दुख व सुख मिलता है। इसलिए ज्ञानी को चाहिए कि हानि, लाभ, दुख, सुख परमेश्वर की इच्छा पर जानकर
अपने को किसी बात से अगुआ ना समझे। जो कोई वेद व शास्त्र पढ़कर नारायण जी की भक्ति नहीं रखता, उसका पढ़ना व्यर्थ है। बूढ़ी व बांझ गाय का रखना व कर्कशा स्त्री व अधर्मी संतान का पालन करना धर्म है, क्योंकि उनसे कुछ प्राप्त नहीं होता। जो लोग धन पाकर धन व धर्म आदि शुभ कर्म में खर्च नहीं करते और उसको अपना समझ कर रख छोड़ते हैं, उस द्रव्य का होना न होना दोनों बराबर है। इसलिए ज्ञानी को धन पाकर यज्ञ तीर्थ दान व धर्म में खर्च करके उसका फल परमेश्वर को अर्पण कर देना चाहिए, जिसमें लोक व परलोक दोनों बने। इतना ज्ञान सुनकर उद्धव ने विनय किया, महाराज आपने त्रिभुवनपति होकर केवल हरि भक्तों को भवसागर पार उतारने के लिए नर तनु धारण किया है, सो दयालु होकर मुक्ति होने का उपाय बतलाइए। यह वचन सुनकर वैकुंठनाथ ने कहा, उद्धव जो गृहस्थ संसारी काम करने पर भी अपना मन मेरी तरफ लगाए रहे और मुझे अपना मालिक उत्पन्न करने वाला समझे, किसी का बुरा चाहकर अधिक तृष्णा ना रखे, अपने शरीर के समान मुझे प्यारा जानकर गुरु का बताया हुआ मंत्र जपे, हर्ष व शोक को बराबर समझकर काम क्रोध मोह लोभ भूख व प्यास के वश न हुए, हरि भक्ति के सिवा दूसरी चाह न रखकर ठाकुर पूजा व भजन में प्रीति करे, किसी के गाली देने से खेद न माने, मेरी शक्ति सब जीवों में बराबर समझे, अपनी समर्थ्या भर परोपकार करके परमेश्वर की लीला व कथा सुनने में मगन रहे, सगुण मेरे रूप स्मरण व ध्यान के सिवा दूसरा कुछ उद्यम न रखे, उत्तम देवस्थान बनवाकर ठाकुर को पुष्प चढ़ाने के लिए वाटिका लगवा देवे, जो कुछ धन घर में हो उसे परमेश्वर का जानकर अपना ना कहे, जो कुछ अच्छी वस्तु भोजन के लिए मिले वह पहले ठाकुर जी को भोग लगावे, फिर उसमें ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और अपने परिवार वालों को थोड़ा थोड़ा देने के उपरांत आप खावे। प्रतिदिन सूर्य को दंडवत और अग्नि में होम करके ब्राह्मण को अच्छा भोजन करावे, अपनी समर्थ्या भर दान दक्षिणा दिया करे, गौ की सेवा करे, जल पृथ्वी आकाश आदि सब स्थानों में हमारा चतुर्भुजी स्वरूप ध्यान में देखे, प्रतिदिन देवताओं के नाम होम और पितरों के नाम तर्पण करे, तालाब बावड़ी कुएं धर्मशाला आदि जीवों के सुख पाने के लिए बनवा देवे, गरीब मनुष्यों और ब्राह्मणों को रहने का स्थान बना दे, उनकी कन्या विवाहने के लिए आप द्रव्य देवे, साधु महात्माओं की शुद्धि खाने व पहनने के लेता रहे, इस बात का अभिमान मन में ना लावे कि यह शुभ कर्म हमने किया, दूसरे के सामने इसकी चर्चा और अपनी बढ़ाई ना करे। जो लोग शुभ कर्म करके अपने मुख से कहते हैं, जीवा में अग्नि देवता का वास रहने से उनका पुण्य जल जाता है। हे उद्धव, इस तरह का धर्म कर्म रखने वाले मनुष्य से मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ, पर बिना सत्संग किए यह सब ज्ञान प्राप्त नहीं होता। साधु महात्मा की संगति करने और मेरा ध्यान करने से मनुष्य ज्ञान पाकर भवसागर पार उतर जाता है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी। मजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।